एक शहर में एक बड़ी इमारत थी जिसके अंदर एक रहस्यमयी कमरा था। इस कमरे की बात बड़े ही अनोखी थी। कहते थे कि जो भी उस कमरे में घुसता वहां से कभी नहीं निकल पाता था। इस इमारत का मालिक एक धनी व्यापारी था जिसका नाम विक्रम था। विक्रम ने अपने 2 सहायकों अर्जुन और मोहन को इस रहस्य को सुलझाने के लिए भेजा। अर्जुन और मोहन ने इमारत में प्रवेश किया और उन्होंने वो कमरा ढूंढने का प्रयास किया। जैसे ही वो कमरे में घुसे, उन्होंने अपने आप को एक अनजान और विचित्र स्थिति में पाया। कमरे की दीवारों पर अजीबोगरीब चित्र थे और उनमें से एक चित्र में एक स्वर्गीय द्वार दिखाई दिया। अर्जुन ने चित्र को छूने की कोशिश की और तभी एक अद्भुत ऊर्जा उसको घेर ली। मोहन ने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन उसके साथ भी वही हुआ। दोनों को चिंता हुई और वे समझ नहीं पाए कि कैसे ये अद्भुत चित्र उन्हें बंद कमरे में फंसा रहे हैं। वे बड़े ही व्याकुल होकर कमरे से निकलने की कोशिश करते रहे, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। उनकी चिंता बढ़ती जा रही थी जब तभी अचानक एक आवाज आई, यहाँ तक कि तुमने मुझे छूने की कोशिश की। यह अनजान आवाज उन्हें बहुत चौंका देती है। वे पीछे मुड़कर देखते हैं और वहां एक वृद्ध बुद्धिमान व्यक्ति खड़ा होता है जिसके पास एक चमत्कारी आईना है। वह व्यक्ति उन्हें समझाता है कि वह कमरे में इसलिए फंसे हुए हैं क्योंकि उन्होंने वो चित्र छूने की कोशिश की जो एक प्रकार का जादू था। चमत्कारी आईने के जरिए वह उन्हें उस चित्र में दिखाई देने वाले द्वार की असली रहस्य का पता लगाता है। वहां एक छोटा सा बटन था जो वो चित्र में छिपा हुआ था। चमत्कारी आईना उन्हें बताता है कि जब वह बटन दबाते हैं तो चित्र में दिखाई देने वाला द्वार खुल जाता है। वे उस द्वार से बाहर निकल पाते हैं और उन्हें रहस्यमय स्थान से मुक्ति मिलती है। यह घटना उनके लिए एक सच्चे सफलता का प्रमाण बन जाती है। वे उस रहस्यमयी कमरे के बारे में इतनी बातें सुनाते हैं कि उसकी प्रसिद्धि पूरे शहर में फैल जाती है।